सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि। करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कभी कभी हो जाता है। ये क्या हो गया, आचार्य से मिलेंगे तब क्या होगा? असल में ना दिमाग कहीं और हो रखा है, इसीलिए सही। हम जो बनाए स्तुति वो सुना रहे हैं। वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, भवजीवान सच्चं पदेशगं। वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, भवजीवान सच्चं पदेशगं। पंचमे दुस्समे अम्मिकाले तुमं, पंचमे दुस्समे अम्मिकाले तुमं, मे समखं सदा होई परभावनं। वर्धमानस्य चरणं शरणं परं, वर्धमानस्य चरणं हि शरणं परं। वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं। जीवहिंसा निषिद्धा कदाजेन सा, जीवहिंसा निषिद्धा कदाजेन सा। जस्महपवयं नवचि गोयरा, जस्महपवयं नवचि गोयरा। वात्सल्यं हि तुमं सदा प्रकटं, वात्सल्यं हि तुमं सदा प्रकटं। वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं। पूय चरणं हि चित्ते चिदुठतु मुदा, पूय चरणं हि चित्ते चिठतु मुदा। सम्मगं सुदीठं लहिमुं सदा, सम्मगं सुदीठं लहिमुं सदा। इत्थमेव च भावस्य गुरुसर्पूर्णं, इत्थमेव च भावस्य गुरुपूर्णं। ललिता बद्धिबद्धाय पावै सुहं। बोल रही हूँ ना तो आगे। वयं भक्तिबद्धाय पावै सुहं, वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं, वर्धमानं गुरुं धम्मशिष्यतुमं। वयं भक्तिबद्धाय पावै सुहं, ललिता भक्तिबद्धाय पावै सुहं। बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय जय जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या भावपूर्ण। दीदी कभी टाइम हो तो मीनिंग भी बता दीजिएगा ना हम लोगों को। थोड़ा बहुत मीनिंग तो भाई आपके चरणों में मेरी तो फिर भक्ति, वो भी थोड़ा बता बहुत तो। दीजिएगा। पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आया। अपने हम लोग तत्वार्थ सूत्र का जो सर्वार्थ सिद्धि है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र स्वामी जी द्वारा रचित है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचा हुआ है, यानी टीका है। तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने संस्कृत टीका लिखी है। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की हिंदी टीका है। इस तरह से हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय चलते हुए हम लोगों ने मन पर्य ज्ञान तक हम लोग कर चुके हैं। आज पहले विजया जी अर्थ बताएंगी, जितने भी सूत्र का करेंगी। काफी विशेष भावार्थ लेते हुए वो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद त्रिशला जी जो भी करना चाहें, जितना उसके भी बाद मैं करूंगी या ललिता जी, मेरे को करना। हाँ ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर समय बचता है तो
कृष्णा जी कर लेंगे। हाँ तो फिर मैं कर दूंगी। हाँ, चलिए विजया जी आप शुरू करिए। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी थुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान मेरे से जितने भी लोग बड़े हैं सबका सादर चरण स्पर्श, सबको सादर जय जिनेन्द्र। शुरू करें विजया जी, शुरू करें। प्रणाम 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 दीदी, सादर प्रणाम। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की और पूज्यपाद स्वामी की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम धर्म भूषिताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। पीछे का खुला है, पिछली बार में किसी का खुला है, मैं भी बंद कर रही हूँ, शायद किसी और का भी खुला लग रहा है। आप जो भी जिनका भी खुला है। हाँ बोल रही हूँ मैं। पहले 4 सूत्र का मैंने अर्थ किया था, समझने की कोशिश की थी। अब आज 5वां सूत्र करेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे पहले तो हमने 7 तत्वों को नाम की दृष्टि से समझ लिया था और थोड़ा बहुत उसका अर्थ भी समझा था। अब हम देखेंगे कि इन 7 तत्व और रत्नत्रय आदि इनको जानने के क्या उपाय है, या इनका ज्ञान व्यवहार से, या इनका व्यवहार कैसा होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि रत्न किसे कहते हैं। जातौ जातौ यद उत्कृष्टम तत्तत् रत्नम य उच्यते। जो अपनी अपनी जात में सर्वोत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं, रत्न। जैसे हाथी है, घोड़ा है, श्री है, पुरुष है, दंड है, चक्र है, इनमें इन जातियों में जो जो उत्कृष्ट है उन्हें रत्न कहते हैं। तो अब आत्मा के जो गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, उसमें भी जो श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट गुण है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसलिए इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। ये 3 रत्न है। अब इनको जानने के उपाय हम देखेंगे और वह सूत्र नंबर अपना 5 नंबर का रहेगा। सूत्र नंबर 5। ये 7 तत्व और रत्नत्रय का व्यवहार या ज्ञान कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम पहले देखेंगे निक्षेप के द्वारा। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप यानी व्यवहार करना, व्यवहार को चलाना, तो इसको हम निक्षेप कहेंगे। तो 4 निक्षेप होते हैं और उनके बारे में अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। नाम प्लस स्थापना प्लस द्रव्य प्लस भावतः प्लस तत् और आगे प्लस न्यासः। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हुआ। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 7 तत्व, इन चारों से या इन 4 निक्षेप से 7 तत्व और सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। अब इसका अर्थ क्या लेंगे? जैसे अब इस निक्षेप को कैसा समझेंगे? प्रमाण और नए के अनुसार जो प्रचलित हुए ऐसे लोक व्यवहार को हम निक्षेप कहेंगे। जैसे इसके 4 भेद कहे हैं, नाम, स्थापना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अब नाम निक्षेप, नाम निक्षेप को कैसा समझेंगे? तो गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया आदि की किसी भी अपेक्षा के बिना ही लोक व्यवहार चलाने के लिए तो भाई कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए ना। अपन उस व्यक्ति को कैसा समझेंगे, अब उस वस्तु को कैसा समझेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार से उसका कोई भी नाम रख देना, इसे कहते हैं नाम निक्षेप। अब नाम रखते समय जैसे किसी का नाम इंद्र रख दिया या किसी का नाम महावीर रख दिया, तो उसमें इंद्र के गुण हो, महावीर के गुण हो, ये जरूरी नहीं, होते ही नहीं, समझ लो। यह तो नाम रख दिया है व्यवहार चलाने के लिए। ये हुआ, वो कोई वास्तव में ना ही इंद्र है और ना ही वास्तव में वो महावीर है, बस उसका खाली नाम रखा, ये हो गया नाम निक्षेप। अब हम देखेंगे स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में जैसे धातु है, काष्ठ है, पाषाण है या और कोई भी चित्र है, मूर्ति है, उनमें क्या यह वह है, इस प्रकार की स्थापना कर देना, इसे कहते हैं स्थापना निक्षेप। अब स्थापना 2 प्रकार से कर सकते हैं हम।
उसी मूर्तिमान में उस आकार वाले में उसी आकार वाले की स्थापना करना, यह तो है तदाकार स्थापना। और दूसरी एक स्थापना होती है अतदाकार स्थापना, जिसमें भिन्न आकार वाले की भिन्न आकार वाले में स्थापना कर देना। जैसे अपन ने भगवान महावीर की मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना की, तो वो हो गई तदाकार स्थापना। और जैसे शतरंज की गोटियों में यह है बादशाह, यह है रानी, या ये ऊंट है, इस प्रकार से, तो वो हो गई अतदाकार स्थापना। इस प्रकार से स्थापना दो प्रकार की। अब हमें ये देखना है कि अतदाकार स्थापना, आज हम देख रहे हैं कि आज हुंडा व सर्पिणी का पंचम काल है। इस पंचम काल में अतदाकार स्थापना में अगर हम पूजा अर्चा करते हैं तो इससे क्या होगा, जो कुलिंगी है, कुमत वाले है, मोही जीव है, वो क्या करेंगे, मिथ्यात्व का प्रचार करेंगे। इसलिए वसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य वसुनंदी देव ने कहा है कि इस हुंडा व सर्पिणी के पंचम काल में अतदाकार स्थापना मानना नहीं, क्योंकि लोग उन्हें पूज्य मानने लगेंगे और मिथ्यात्व का प्रचार होगा। अब हम ये भी समझना है कि नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, इनमें क्या अंतर है। तो नाम निक्षेप में क्या है, पूजा या सम्मान का भाव नहीं है, वहां नहीं किया जाता पूजा या सम्मान। लेकिन जो स्थापना निक्षेप है उसमें पूजा या सम्मान किया जाता है। ये दोनों का अंतर हुआ। अब आगे देख रहे हैं हम तीसरे नंबर का द्रव्य निक्षेप। भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना, यह क्या हुआ, द्रव्य निक्षेप। और जैसे इंद्र की मूर्ति है, उसके लिए क्या किया अपन ने, पाषाण लाया या काष्ठ लाया, तो अपन क्या कहेंगे, देखो इंद्र आया है या इंद्र बनाया। और किसी ने अगर मुनि में छोड़ दी है या किसी ने कोई डॉक्टरी पेशा छोड़ दिया है तो उन्हें मुनिम कहना या डॉक्टर कहना। यानी यहाँ भूत और भविष्य पर्याय को मुख्य कर लिया और इस प्रकार से यह द्रव्य निक्षेप हुआ। अब देखेंगे भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय के युक्त जो वस्तु है उसी को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे देवों का जो स्वामी है साक्षात, जो साक्षात देवों का स्वामी इंद्र, उसे ही इंद्र कहना, ये हो गया भाव निक्षेप। अब निक्षेपों का क्या प्रयोजन है, तो इन निक्षेपों का प्रयोजन क्या है कि लोक में व्यवहार चलाना। और यह व्यवहार इन चार प्रकार से पाया जाता है, हमें देखने में आता है। जैसे इंद्र का व्यवहार उसके नाम से चल रहा है, या काष्ठपाषाण से भूत भविष्य की तरफ से उसका व्यवहार चल रहा है। सम्यक दर्शन आदि का भी व्यवहार कैसा चलेगा, इन चार से हो सकता है। परंतु ये सब जो है यहाँ पर अपने को भाव रूप से लेना है, भाव को महत्व दिया है। इसीलिए कि भाव पूर्ण होना, ये व्यवहार नाम वगैरह के लेना नहीं है, सम्यक दर्शन में भाव से लेना है। अगर हम इसका व्यभिचार यथार्थ वस्तु को नहीं समझेंगे तो यह निक्षेप विधि इसलिए बताई है कि जैसे व्यभिचार न होना, व्यभिचार करने इसमें होगा तो जैसे तोता क्या करता है, रटते रहता है राम राम राम, लेकिन उसमें भाव नहीं है। तो यहाँ प्रमुखता है भाव की, इसलिए ये निक्षेप भाव से ही निक्षेप होना चाहिए। इसका अर्थात्मक आधार जो है वह भाव ही होना चाहिए। इनमें से क्या है, नाम, स्थापना और द्रव्य, ये जो तीन निक्षेप है ये तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। और चौथा जो भाव निक्षेप है वो क्या है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से है। निक्षेप जो है यह कल्पनागत व्यवहार है और नय क्या है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नय और निक्षेप इनको अपन अंतर भी देखते हैं तो नय क्या है, विषयी है, और निक्षेप क्या है, विषय है। नय क्या है, ज्ञायक है, और निक्षेप क्या है, ज्ञेय है, उसको जानना है। और नय जो है वो जानने वाला है, और नय है ये वाचक है, और निक्षेप जो है यह वाच्य है। इस प्रकार हमने यह 5 नंबर का सूत्र देखा। अब आगे हम देख रहे हैं कि और भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम तत्वों को या रत्नत्रय को जान सकते हैं। और 4 सूत्र दिए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये 4 सूत्र जो है वो 20 प्ररूपणा के लिए दिए गए हैं। तो हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि इतने प्रकार से बताने की क्या जरूरत थी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के श्रोता पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रुचि वाले श्रोता पाए जाते हैं। कोई संक्षेप रुचि वाला होता है, कोई मध्यम रुचि वाला होता है, कोई विस्तार रुचि वाला होता है। इसलिए इतने प्रकार से उन्होंने इस बात को हमें समझाया है। अभी यहाँ तत्व और रत्नत्रय को जानने के और भी उपाय है। कौन से है, तो वह सूत्र नंबर 6, प्रमाण नय रधिगमः
प्रमाण नय रधिगमः। तो प्रमाण और नय इनके द्वारा भी हमें ज्ञान होता है, किसका? तत्वों का और रत्नत्रय का। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, प्रमाण प्लस नय प्लस अधिगमः। ये अधिगमः जो है यहाँ कैसा आया है? क्रिया बनकर आया है, और यह है तृतीया का बहुवचन। अधिगम यानी क्या? तो अधिगम यानी ज्ञान। तो अर्थ हम इसका ऐसा करेंगे कि सम्यक दर्शन यानी रत्नत्रय और जीव आदि जो 7 तत्व है, इनका ज्ञान कैसा होगा? प्रमाण और नयों के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमाण कहते हैं सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सच्चे ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। जैसा पदार्थ है वैसा ही उसको जानना, यह है प्रमाण। अब जो प्रमाण और नय, प्रमाण और वस्तु को प्रमाण क्या करता है? सर्वदेश जानता है। जैसे पूरे वस्तु को जान लेना, यह प्रमाण यानी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, इसे कहते हैं प्रमाण। इसीलिए कहा भी है कि सकलादेशः प्रमाणाधीनः और विकलादेशः नयाधीनः। प्रमाण और नय का अंतर करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रमाण कैसे है? संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करने वाला, और नय है एक वस्तु का यानी एक अंश का ज्ञान करने वाला। अब प्रमाण के हम भेद देखेंगे तो प्रमाण के 2 भेद है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? कि जो ज्ञान मन, इंद्रिय या अन्य किसी की भी सहायता के बिना होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। और परोक्ष प्रमाण किसे कहेंगे? तो जिसमें जैसे मन है, इंद्रिय या कोई इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता, प्रकाश वगैरह आदि बाह्य साधनों की सहायता से जो ज्ञान होता है, उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अब ये जो 5 ज्ञान है, ये प्रमाण है। कौन से 5 ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। ये 5 ज्ञान में कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान है और कौन से परोक्ष ज्ञान है, इसे हम देखेंगे। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है। क्यों परोक्ष प्रमाण है? क्योंकि ये मति ज्ञान जो है, यह मन और इंद्रिय की सहायता से होता है, ये बिना इनकी सहायता के नहीं होता। फिर अब हम देखेंगे श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्यों परोक्ष प्रमाण है? क्योंकि कहा है सूत्र में कि श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान जब परोक्ष है तो श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान हुआ ही, क्योंकि उसके होने के बाद वो हुआ है, इसलिए दोनों ये ज्ञान कैसे हुए? परोक्ष हुए। अब अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, इनको प्रत्यक्ष ज्ञान तो कहा है, लेकिन ये एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है, यह सर्वदेश यानी सकल प्रत्यक्ष है। और अवधि और मनपर्याय ज्ञान ये विकल प्रत्यक्ष है। इस प्रकार हमने ज्ञान को देखा। अब हम नय को समझेंगे। नय की व्याख्या क्या करेंगे? तो जो वस्तु के अंश, एक अंश को जानता है, एक देश को जानता है, उसे हम कहेंगे नय। नय यानी ये नय के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो महत्व की बात हमें ये ध्यान रखना है कि जो सापेक्ष नय होते हैं वही सच्चे नय होते हैं, और जो निरपेक्ष नय होते हैं वो मिथ्या नय होते हैं। अभी नय की परिभाषा हमने समझ ली है। तो अभी नय के 2 भेद है, एक तो द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहेंगे? जो द्रव्य को विषय करता है, जो द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। और पर्यायार्थिक नय किसे कहेंगे? जो पर्याय को विषय करता है, जो पर्याय को ग्रहण करता है, उसे कहेंगे पर्यायार्थिक नय। अब आगे हम ये देखेंगे कि निश्चय नय और व्यवहार नय, इनके बारे में भी सोचना जरूरी है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार यही ज्यादा यहाँ चलेंगे। निश्चय नय के यहाँ 3 भेद करे हैं। एक तो परम शुद्ध निश्चय नय, जिसे क्या कहेंगे? जैसे आत्मा कैसा है? चित्त स्वरूप, ये क्या हुआ? परम शुद्ध निश्चय नय। दूसरा है शुद्ध निश्चय नय, उसमें क्या कहेंगे कि जीव का क्या लक्षण है? केवल ज्ञान, ये जीव का जो केवल ज्ञान है वगैरह, ये क्या हुआ? शुद्ध निश्चय नय। और अशुद्ध निश्चय नय से क्या कहेंगे कि जीव के जो राग आदि जो परिणाम है, इसे कहेंगे अशुद्ध निश्चय नय। अब हमें यह भी देखना है कि व्यवहार नय, व्यवहार नय जो गुण भेद पर्याय जो भेदात्मक भेद करते करते ही जाता है, वो व्यवहार नय। जीव अजीव आदि सब 9 पदार्थ, ये सब भेद भेद किए, ये सब व्यवहार नय। और व्यवहार नय
के फिर भी व्यवहार नय के हम कितने भेद कर रहे हैं? यहाँ 4 भेद कर रहे हैं। व्यवहार नय के 4 भेद है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये 2 भेद हो गए। फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। इस प्रकार इस नय के भी 4 भेद किए हैं। नय के बारे में हमें ये सोचना है कि नय के कितने भेद भी किए जा सकते हैं, क्योंकि नय की परिभाषा ऐसी भी है कि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते। जितनी प्रकार से हम वस्तु का कथन कर सकते हैं, श्रोता और ज्ञाता, जानने सुनने वाला और कहने वाला, दोनों के आप म्यूट हो गए हैं। आप विजय दीदी म्यूट हो गए हैं आप। दीदी म्यूट हो गए हैं आप। म्यूट नहीं हुई है, नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम। म्यूट नहीं हुए हैं विकला जी। आगे चले गया था। सुनाई आ रही दीदी आवाज? ललिता दीदी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी, मेरा उसका नेट चले गया, मैंने दूसरे इससे चालू किया है। अब रत्नत्रय और तत्वों को जानने के और भी कोई उपाय है, ऐसा शिष्य के पूछने के बाद आचार्य भगवान कहते 6 अनुद्वार है, उसे भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। कौन से 6 द्वार? तो 7 नंबर सूत्र में बताते हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। यहाँ निर्देश, स्वामित्व, साधन प्लस अधिकरण, स्थिति और प्लस विधानतः। यह अतः आया है, अंतः यह अंतवाची शब्द है, विधानतः। अब यहाँ देखेंगे शब्द निर्देश यानी क्या है? वस्तु स्वरूप का कथन करना। स्वामित्व क्या है? तो वस्तु का अधिकारी कौन है, इसके मालिकीपना किसका है, यह बताना। साधन को क्या कहेंगे कि इसके उत्पत्ति के कारण क्या है, अंतरंग भी कारण हो सकते हैं, बहिरंग भी कारण हो सकते हैं। और अधिकरण किसे कहेंगे? आधार को, वस्तु का जो आधार है। स्थिति किसे कहेंगे? तो काल की मर्यादा, कितने समय तक वह रहेगा, इस काल की मर्यादा को। और विधान किसे कहेंगे? भेद या प्रकार को। अब यहाँ अर्थ देख रहे हैं हम सूत्र का, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 अनुयोग द्वार है, अनुयोग द्वार है। और इनके द्वारा क्या होता है? तत्वों का और रत्नत्रय का इनका व्यवहार होता है। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको घटाना कैसे है निर्देश को। एक तो हमने प्लास्टिक का जो पेन होता है उसका उदाहरण लिया, और दूसरा उसी के साथ हम सम्यक दर्शन का भी उदाहरण लेके चलेंगे, तो दोनों एक साथ समझ लेंगे। निर्देश, अब निर्देश सम्यक दर्शन को अगर निर्देश करेंगे तो कैसा करेंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और कलम के बारे में कहेंगे तो यह कलम है। फिर स्वामित्व के बारे में कैसे कहेंगे? तो सम्यक दर्शन पर क्या कहेंगे? सामान्य से किसे होता है, इसके स्वामी कौन है? तो 4 गतियों के संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक जीव इसके स्वामी है। और कलम अगर देखते हैं तो उसका स्वामी कौन है? तो यह कलम मेरी है, मैं इसकी स्वामी हूँ, ऐसा लेंगे। साधन कैसे है? तो 2 प्रकार के साधन। अब सम्यक दर्शन में अगर साधन देखेंगे हम तो क्या कहेंगे? 2 प्रकार से कहेंगे, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अब अंतरंग को कैसा कहेंगे? तो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षय उपशम, ये तो हो गए अंतरंग कारण।
और अगर बहिरंग में देखें तो धर्म श्रवण से भी हो सकता है, जिन बिंब दर्शन से भी हो सकता है, अथवा जाति स्मरण से भी हो सकता है। अब हम इसको पे यानी जो पेन की कलम दिए उसके बारे में देखेंगे। ये कहाँ बनती है? तो फैक्ट्री में बनती है। और उसको क्या चाहिए, कैसे बनती है? तो वह प्लास्टिक से बनती है। इस प्रकार से हम इसको दोनों प्रकार से समझ रहे हैं। अधिकरण क्या है? तो इसके अधिकरण भी दो है। रजनी जी, एक तो आपकी साउंड आ रही है, उससे अभ्यंतर आवाज डिस्टर्ब हो रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही साफ। रजनी जी, आ रही है आवाज दीदी? दीदी साफ नहीं आ रही, रजनी जी की आ आवाज रही है, रही आ रही है, विजय आंटी आ रही है, बोलिए। क्लियर नहीं आ रही है लेकिन। जी जी जी। वो रजनी जी की आवाज आ रही है, वहां से शोर आ रहा है। पूरी है ना, आ रही है कौन आवाज। से रजनी जी? मेरा तो अनम्यूट, मेरा तो म्यूट है। पता नहीं, देखिए आप। मेरा तो बोले, म्यूट। करे शुरू। हाँ, अधिकरण क्या है इसके? तो अभ्यंतर अधिकरण क्या है? जीव आत्मा ही है। सम्यक दर्शन का अधिकरण अंतरंग से जीव ही है, आत्मा ही है। और बहिरंग में क्या है? तो अधिकरण बहिरंग में रस नाड़ी, क्योंकि ये जीव जो है वो रस नाड़ी के भीतर ही पाए जाएंगे। रस नाड़ी के बाहर कोई भी सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। और पेन की दृष्टि देखेंगे, पेन की दृष्टि से या कलम की दृष्टि से देखेंगे। अभी ये कहाँ है? दुकान में। अबे इसके या टेबल पे रख दी या घर में अलमारी में रख दी। इस प्रकार से इसको हम लेंगे। अब स्थिति देखना है कि स्थिति है, तो दर्शन के बारे में हम देखेंगे। स्थिति तो औपचारिक जो सम्यक है उसकी जघन्य स्थिति है, वह अंतर्मुख तक ही रहेगा। और टाइप सम्यक दर्शन है संसारी जीव अपेक्षा जघन्य स्थिति अंतर्मुख, और उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 8 वर्ष और अंतर्मुख 2 पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर। और मुक्त जीव की क्या है? शादी अनंत काल तक है। और क्षय कुसुम की जघन्य स्थिति अंतर्मुख और उत्कृष्ट 66 सागर। अब पेन की स्थिति देखेंगे, जब तक चाहिए उसमें चलेगी, चाहिए खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगी उसकी काल मर्यादा। और जैसे इसके भेद देखने आप, तो इस विधान यानी भेद, तो इसे भेद से विसर्ग अधिगम सम्यक दर्शन के भेद। और चायिक सम्यक दर्शन, चायोपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और आज्ञा सम्यक प्रकार से उसके 10 भेद कहे जाते हैं। अब पेन के भेद देखेंगे, कलम के भेद देखेंगे, तो हम क्या समझेंगे? भाई हमें ज्यादा कंपनी या तो मालूम, रेनॉल्ट का है, सेलो का है, इसी कंपनी का इतने इसके भेद, ये हम कर सकते हैं। अब हमको क्या समझना है कि इनके अलावा ये सम्यक दर्शन के बारे में ये भी समझना है कि यह भव्य पंचेंद्रिय और इनको हो सकता है, जो भव्य जीव है उन्हीं को हो सकता है। अब हमें क्या देखना है? और भी कोई इसके उपाय है क्या जानने के? आचार्य भगवान कहते हैं कि और भी उपाय है इसके जानने के, जिसे हम कहेंगे 8 अनुयोग द्वार, जो हमें दीदी बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे बहुत समझ में तो नहीं आता, पर जितना भी आता है दीदी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसी को समझ। आज उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि इसको मानना क्या कर लेना है, क्योंकि इसमें खोज करना है, मानना यानी खोज करना। और यहाँ जीव को हम देखें, क्योंकि जीव का महत्व है, इसलिए यहाँ सूत्र नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें 8 द्वारों का बताया है। कारण काय के लिए? तो रत्नत्रय के व्यवहार के 7 तत्व और 6 द्रव्यों के करने के लिए, उनको समझने के लिए। अभी मैं सूत्र पढ़ रही हूँ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत वैश्य। यहाँ सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन और काल प्लस अंतर प्लस भाव। इनका नेट का प्रॉब्लम है, आवाज भी इनकी कट कट के ही आ रही है। आवाज बंद हो गई आपकी। हाँ, वो नेट जाता है इनका बार। आई? हाँ, आ रही है आवाज आई क्या दीदी? हाँ हाँ आई। आ गई आ ना? गई। हाँ ठीक है। सूत्र तो सुन लिया था ना। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांत भावार्थ बहुत वैश्य। सत प्लस संख्या प्लस क्षेत्र प्लस स्पर्शन प्लस काल प्लस अंतर भाव प्लस अल्प बहुत्व
और च से और भी, और आगे तृतीय का यह बहुवचन है, और आगे च वर्ग आ जाने से वह जो श है वह तालव्य श बन गया है। अर्थ देखेंगे, सत्य यानी क्या, विद्यमानता, वस्तु का होना, उसका अस्तित्व, वह है, यह है सत्य। और आगे हम देख रहे हैं संख्या, यानी उसकी संख्या कितनी है, संख्या देखेंगे। क्षेत्र में वर्तमान का क्षेत्र या तीनों सभी का उसका क्षेत्र, और काल यानी उसका रहने का, कितने समय तक वो वस्तु रहेगी, अंतर यानी कितना अंतर पड़ेगा एक बार मिलने के बाद दूसरी बार मिलने में, और भाव कहाँ बैठे वो, और अल्प बहुत यानी कम अधिकपना। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। और वस्तु के अस्तित्व को यानी मौजूदगी को क्या कहते हैं, सत्य। वस्तु के भेदों को क्या कहते हैं या गिनती को क्या कहते हैं, संख्या। वस्तु की वर्तमान जो निवास है उसे कहेंगे क्षेत्र, अभी जो वो कहाँ रह रहा है उसे क्या कहेंगे, क्षेत्र। और तीनों कालों में विचरने के, तीनों कालों में वो कहाँ विचरेगा तो उसे कहेंगे स्पर्शन। और वस्तु का जो ठहरने की मर्यादा है, उसकी वहां रहने की जो मर्यादा है उसे कहेंगे काल। और विरह काल यानी अभी तो है पर बाद में वो चले गए तो कब मिलेगी, उसे कहेंगे अंतर। अर्थात एक दशा से दूसरी दशा को प्राप्त करके फिर उसी दशा में हाँ आवाज आ रही है कि दीदी, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, अब आने लगी। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आवाज। अभी यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। काल को भाव किसे कहे, जो औपसमिक आदि जो भाव है वो भाव एक दूसरे की अपेक्षा तुलना करना, यह छोटा है यह बड़ा है, या इतने समय तक उतने समय तक, ऐसा इसको कहेंगे अल्प बहुत्व। अब यहाँ क्या लेना है, सम्यक्त्व क्या है, यह आत्मा का ही गुण है। हमें देखना है कि इसका सत्य यानी यह विद्यमान है, सत्य यानी सम्यक गुण है, इसलिए वो सब जीवों में पाया जाता है, भव्य में पाया जाता है और अभव्य में भी। भव्य को छोड़कर दूरानुदूर भव्य जीवों में ही पाया जाएगा, दूरानुदूर भव्य में वह नहीं पाया जाएगा। अब संख्या, संसार में सम्यक दृष्टि की संख्या कितनी, वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद सही रहेगा। दीदी आवाज नहीं आ रही है, मैं करूंगी। चलिए, उनका लगता बार बार आज हो रहा है। अब कौन कह रहे थे कि मैं बोल अरे यार दीदी हाँ, आवाज मैं नहीं आ रही है, मैं शायद बोल डिस्टर्ब हो रही रहा है। आपकी आवाज हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए। प्रणाम सभी, सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए, कौन बोलना चाह रहे थे, कौन बोल रहे थे? मैं बोल रही हूँ सरिता दीदी पांडे। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। ललिता दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आपका ही नेट खराब है विजया जी। आ रही, आपकी आवाज आ रही, सरिता जी शुरू करिए। ललिता दीदी, मेरी आ रही है आवाज? ललिता दीदी की नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। आपकी आ रही है। हाँ ललिता जी, धोख करती हूँ सबको, जय जिनेन्द्र। ललिता जी, जेठी भाई मोक्ष साहब भी मार्ग, बोल रहे थे, जेठी भाई साहब भी बोल रहे थे मैं करने के लिए। कल बोल दिया था उन्होंने, कल कर लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें मार्ग पुल्लिंग है, शब्द है, आकारांत शब्द है, जैसे देव और राम की तरह। मार्गस्य षष्ठी का एक वचन है मोक्ष मार्ग के, नेतारम द्वितीया का एक वचन है नेता को, मोक्ष मार्ग के नेता को।
भेक्तारम द्वितीया का एक वचन भेदन करने वाले को, कर्म भूभ्रताम द्वितीया का एक वचन कर्म रूपी पर्वत को। यहाँ पर पर्वत से तात्पर्य है कि भू मतलब पृथ्वी, भ्रताम मतलब जो पृथ्वी पर भार है यानी पर्वत, कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाले को। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञातारम द्वितीया का एक वचन है, तत्वानाम षष्ठी का बहुवचन है। विश्व के तत्वों को जानने वालों को वंदे, उनकी वंदना करता हूँ। तद गुण लब्धये, वास्तव में शब्द है तत् गुण लब्धये। व्याकरण का नियम है कि यदि आगे शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो उससे पहले अक्षर के वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पर क वर्ग का तीसरा अक्षर है तो द वर्ग का पहला अक्षर त बन जाएगा, तो हो गया तत् गुण लब्धये। वंदे तद गुण लब्धये आत्मेन्य पद है, आत्मेन्य पद क्रिया है। आप उल्टा बोल गए, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तवर्ग का पहला अक्षर है वो तो है ही है, वास्तव में तो तवर्ग का पहला अक्षर है, बदलाव उसमें हुआ। कवर्ग का तीसरा अक्षर है तो वो तवर्ग का पहला अक्षर तवर्ग का तीसरा अक्षर बन गया। आप इसको उल्टा बोल दिए, है ना? ठीक है, संधि होने पर त का द बन गया, तो वास्तव में अक्षर तो त था, वो द बन गया, यानी तीसरा बन गया, उसी वर्ग का तीसरा बन गया। अच्छा, वंदे तद गुण लब्धये आत्मेन्य पद क्रिया है। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उन गुणों को वंदन करता हूँ। कर्म रूपी पर्वतों को छेदन करने वाले हैं और विश्व तत्वों को जानने वाले हैं। उनमें जो गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करने के लिए, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर तत् शब्द नपुंसकवादी है, ये गुण के लिए आया है। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब इसमें मोक्ष मार्गस्य है, तो मोक्ष क्या है? मतलब तो मोक्ष क्या है? कर्म भाव, कर्म और नौ कर्म के आत्मा से अलग हो जाने पर जो आत्मा की अपने ज्ञानादि गुण और आत्मोत अव्याभात सुख और स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है, उसे हम मोक्ष कहते हैं। यह ग्रंथराज मोक्ष शास्त्र में पहला अक्षर मोक्ष होने का कारण यह है कि अरातीय आचार्यों की ऐसी विद्या पाई जाती है कि जो भी सूत्र का पहला अक्षर रहता है वही शास्त्र का नाम रख देते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए अब हम सूत्र कहते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हम आगे का सूत्र कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र में वास्तव में शब्द सम्यक है, इसे यदि अलग लिखेंगे तो सम्यक होगा, परंतु सम्यक दर्शन में द है, वह त वर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर द है, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर बन गया, इसलिए सम्यक दर्शन की जगह सम्यक दर्शन हो गया। हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लिखते हैं। यहाँ पर सम्यक चारित्र में च वर्ग का पहला अक्षर च होने से ग वर्ग का भी पहला अक्षर क आ जाएगा, तो सम्यक चारित्र बन जाएगा। चारित्राणी में आ जाएगा नहीं, हो जाए, सम्यक चारित्र का बदलाव नहीं होगा, वो हाँ, वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रहेगा। हाँ, वैसे ही रहेगा। चारित्राणी में प्रथमा का बहुवचन है, यह नपुंसक लिंग है। अकारांत नपुंसक लिंग है, फल की तरह चलेगा। फलम फले फलानी, चारित्र में लास्ट में अ है, इसीलिए वह अकारांत हुआ। इसमें मार्गः शब्द है, वह शब्द पुल्लिंग एक वचन है,
देव की तरह यहाँ कर्ता का एक वचन देव है, देवौ देवः। अब हम दूसरा सूत्र कहते हैं तत्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम। इसमें संधि विच्छेद होगा तत्व प्लस अर्थ। तो तत्वार्थ में जो अ है वो अर्थ में आ गया, तो तत्व प्लस अर्थ हो गया। श्रद्धानम, द्वितीया का एक वचन श्रद्धान को। यहाँ पर दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही नपुंसक लिंग हैं। दर्शनम प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग है। सम्यक दर्शन यहाँ कर्ता बनकर के आया है। सूत्र का अर्थ जो हिंदी में है, ये तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम का तत्व के स्वरूप के श्रद्धान को। यहाँ पर शब्द सम्यक नहीं है, शब्द सम्यक है। सम्यक मतलब होता है समीचीन। समीचीन मतलब जैसा स्वरूप हो वैसा ही यथा स्वरूप जानना, और जिसमें किंतु परंतु न हो। सम्यक मतलब भली भांति बोलना, सच बोलना। इस तरह सम्यक के कई अर्थ हैं। अब ये सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, उसमें दर्शन का मतलब दृष्टि होता है। दृष्टि मतलब आलोक या देखना होता है। परंतु मोक्ष मार्ग का कथन है, अगर दृष्टि का अर्थ देखना लेते हैं तो उसमें अभव्य जीव भी आ जाएंगे। मिथ्या दृष्टि भव्य और अभव्य दोनों होते हैं। अतः यहाँ दृष्टि का अर्थ श्रद्धान लिया है। सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग दर्शन सम्यक दर्शन में प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आसितिक्य की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है। वीतराग सम्यक दर्शन आत्मा का विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक दर्शन है। अब तो लगता पूरा का पूरा लिख ली है। हाँ, दृष्टि वगैरह का नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस किया है ललिता जी। बहुत अच्छा, ये दृष्टि वगैरह आपने लिखा है, जो बोला गया था, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तीसरा श्लोक कहते हैं तन निसर्गा दधि गमाद्वा। तो इसमें संधि विच्छेद है, तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात्वा। इसमें जो न है वह त वर्ग का 5वां अक्षर है, तो जो हलंत वाला न है वो हलंत वाला बन जाएगा, तो तत् हो गया। जो द है उसका निसर्गात त प्लस अ का द हुआ, तो त निसर्गात में आ गया और अ अधिगमात में आ गया। तत् मतलब वह, तत् मतलब क्या होता है? वह होता है। तत्वार्थ सूत्र में जितने भी तत्व वगैरह एस य वगैरह जो आएगा, ये पिछले सूत्र को इंगित करेगा। यहाँ तत् मतलब वह सम्यक दर्शन, निसर्गात मतलब निसर्गज, और वा मतलब अथवा, अधिगमात मतलब अधिगमज सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। वह सम्यक दर्शन निसर्गज मतलब स्वभाव से उत्पन्न, और अधिगमत दूसरे के उपदेश से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है, किसी को स्वभाव से और किसी को पर के उपदेश से होता है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि स्वभाव से उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन भी पिछले जन्मों में उपदेश पूर्वक होता है। इस जन्म में जो हमारा वर्तमान जन्म है, इसमें उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पिछले जन्म में उसने देशना को सुना था, इसलिए इस जन्म में उसे स्वभाव से ही सम्यक दर्शन हो गया। निसर्गज और अधिगमज को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुलाब के कांटे में जो नुकीलापन है वह निसर्गज है, इसका नुकीलापन स्वाभाविक है। तलवार को घिसकर नुकीला करना अधिगमज है। अब चौथा सूत्र कहेंगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। इसमें जीव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, जीव प्लस अजीव। जीव का जो अ है वो अजीव में आ गया, और अजीव का अ है वो इधर
प्लस में आश्रव बन गया और मोक्षास तत्व में होगा मोक्षः, जो स है वो त वर्ग का है, दंत स है, तो उसका मोक्षः हो गया, विसर्ग लग गया और तत्वम बन गया। यह मोक्षा शब्द प्रथमा का बहुवचन है, मोक्ष शब्द पुल्लिंग है, देव की तरह चलेगा। यहाँ प्रथमा का बहुवचन आने का कारण यह है कि वह सातों तत्वों को अपने में लिए हुए है। तत्व 7 होते हैं, मोक्षास में जो दंत स और आगा तो उसका विसर्ग होने से मोक्षा हुआ। हाँ, इनमें हम जीव के बारे में बताएंगे कि इनमें से जीव का लक्षण चेतना है, जो ज्ञानादि के भेद से अनेक प्रकार की है। इस सूत्र में जीव सर्वप्रथम लेने का कारण यह है कि जो भी अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है, इन सब का वर्णन जीव के आधार से ही है। अगर संसार में से जीव हटा दिया जाए तो उनकी उपयोगिता या पहचान ही खत्म हो रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले जीव को रखा है। अजीव, जीव का उल्टा अजीव है। स्वामी को रट लिया। जीव का उल्टा अजीव है और यह जीव का उपकारी है, क्योंकि अजीव रूपी शरीर के बिना कोई भी संसारी जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव चाहे कोई भी हो, इसके आश्रव से ही जीव रहता है। आश्रव, जीव तो परिणाम करता है, उसके परिणाम से पुद्गल के कर्मों का आश्रव होता है। जीव के द्वारा कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध, वह कर्म जो आए वो हमारे आत्मा के प्रदेश के साथ एक में एक हो गए, उसे हम बंध कहेंगे। संवर, हम मन, वचन, काय की क्रिया को रोक लें तो वो संवर हो जाएगा। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, उसके बाद जो कर्म हमारी सत्ता में है, जितनी देर हम संवर किए वो कर्म एक देश निर्जरा होती रहती है। जब वही निर्जरा सर्वदेश होती है तो मोक्ष तत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो सातों ही तत्व जानना चाहिए, पर इसमें गे कौन से हैं, उपादेय कौन से हैं और हे कौन से हैं, वो हमें समझना है। उपादेय मतलब होता है जिनकी उपासना करनी चाहिए या पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय हैं। हेय मतलब छोड़ने लायक। अजीव, आश्रव और बंध ये हेय हैं, हेय हैं। पहले जो सम्यक दर्शन, अब हम 5वां सूत्र कहेंगे, इससे पहले जो सम्यक दर्शन आदि जीवादि पदार्थ कहे हैं, उनका शब्द प्रयोग करते समय गड़बड़ी ना हो, उसके लिए आगे का सूत्र हम कहते हैं। नाम इस बताया आपने, कौन सा लिंग वचन है? क्या चीज का? तत्वम। तत्वम है ये, क्या बोलते हैं, देव की तरह चलेगा, द्वितीया का एक वचन। नहीं, तत्व फल की तरह चलेगा ना। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन तत्व। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यासः। भावतः, अब इसका संधि विच्छेद होगा, इसका भावतस का हो जाएगा भावतः प्लस तत् प्लस न्यासः। मतलब इसमें जो भावतस है उसमें जो दंत स है और आगे त है तो वह उसका विसर्ग हो जाएगा, होने से भावतः हो गया। तन का तत् हो गया, इसमें न त वर्ग का 5वां अक्षर है तो न का त होने से तत् हो गया। तत् से हमेशा पिछला सूत्र ग्रहण होता है। सबका संग्रह करने के लिए सम्यक दर्शन आदि और 7 तत्व हमने कहे, उन सब का निक्षेप रखना या नाम स्थापना भाव होता है। उन चीजों को ग्रहण करने के लिए
तत् शब्द लिया गया है। अब इसमें हम नाम निक्षेप के बारे में नाम निक्षेप कहेंगे कि न्यासः मतलब निक्षेप या व्यवहार, व्यवहार करना या नाम रखना। जैसे एक बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, अगर हम उसका नाम नहीं रखेंगे तो उसे किस प्रकार बुलाएंगे? हम व्यवहार चलाने के लिए किसी भी वस्तु का कोई भी नाम रख देते हैं, परंतु उसमें वह नाम वाला गुण होना जरूरी नहीं है। नाम स्थापना जो की जाती है उसमें गुण को नहीं देखा जाता। जैसे किसी का महावीर नाम रख देना, किसी का पार्श्व नाम रख देना, परंतु इसमें महावीर और पार्श्व नाम के नाथ के गुण नहीं है, लोक गुण नहीं होते हैं। लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेप कर देना या नाम रख दिया जाता है जिससे हम उसकी पहचान बने। स्थापना निक्षेप, जब हम सामायिक करते हैं तब हम एक कमल की पंखुड़ी का चिंतन करते हैं या हमने अपने हृदय कमल की स्थापना कर ली। ये जो स्थापना है वह दो प्रकार की है, तदाकार और अतदाकार। तदाकार वस्तु जैसी है वैसी ही आकार की करना। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं या आकृति बनाने वाले होते हैं तो वो लोग कोशिश करके जैसी उनकी आकृति होती है वैसी ही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार अरहंत भगवान की प्रतिमा हाथ पर हाथ रखे हुए और नासा दृष्टि जैसी बनाते हैं तो वह अरहंत प्रतिमा बन जाती है, तो वह तदाकार हुई। अतदाकार, अतदाकार में सब जगह सब धर्मों में शतरंज की गोटी का ही उदाहरण दिया गया है। यह राजा है, यह वजीर है, यह घोड़ा है, यह हाथी, उसमें उनके जैसी कोई शक्ल नहीं होती है, तो इसे अतदाकार कहेंगे। द्रव्य निक्षेप, जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब प्रणाम, परंतु वह अभी डॉक्टर नहीं है, पहले भविष्य में डॉक्टर था, तो भूतकाल या भविष्य काल की पर्याय के लिए किसी को कहा जाता है उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। भाव निक्षेप, जो अभी वर्तमान पर्याय को बताने वाला भाव निक्षेप होता है। जिस प्रकार मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये अभी भाव निक्षेप में आएगा। इन चार से तो सम्यक दर्शन आदि को और जानने के लिए हम छठा सूत्र कहते हैं। प्रमाण नयेरधिगमः, प्रमाण इसका संधि विच्छेद होगा, प्रमाण प्लस नये प्लस अधिगमः। तो नये में जो र है उसका विसर्ग हो गया और विसर्ग प्लस अ, विसर्ग हमेशा आधा ही मतलब वो होता है, और उसका अ है वो अधिगमः में आ गया। इसको आप ऐसे बोलिए, आप सभी जगह वैसे बोल रही हैं, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। नये का जो विसर्ग है वह र बन गया है। हाँ, ऐसे नहीं बोलिए कि र का विसर्ग बना, हमको अच्छा, कि र का विसर्ग नहीं बना, विसर्ग का र बना है। अच्छा, विसर्ग का र बन गया। व्याकरण से वैसे गलत नहीं है, लेकिन ये हाँ, आपका जो कथन है ये गलत हो रहा है ना, और आप अच्छा, सभी के वैसे ही बोल रहे हैं। तो हाँ, हमको हाँ, क्या बोलना कि प्रमाण नये अधिगम, जो र है जो नये में विसर्ग था उसका हलंत का र बना है, अधिगम का अ उसमें मिल गया तो पूरा र बन गया है ना। अपने को ये बताना, क्योंकि हाँ, संधि विच्छेद करेंगे तो सही शब्द लिखाता है, संधि होने से ये उसमें जिसको कहते हैं कि एक विकार उत्पन्न होना है ना, जुड़ गया दो चीज। जैसे हम लोग चूना हल्दी मिलाते हैं तो विकार उत्पन्न हो जाता है। नहीं, मैं क्या समझ रही थी कि जो शब्द है उसमें जो संधि विच्छेद करके जो आता है ना, जैसे विसर्ग आया तो विसर्ग और अ वो किसको बन करके बना, तो र से बना, तो र का विसर्ग और प्लस अ नहीं बना, वही सुनिए, र का हाँ, विसर्ग का र बना है, विसर्ग का र बना, क्योंकि हाँ, शब्द क्या है, नया ही शब्द है। हाँ, 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 अपने आप में तो नया ही शब्द पूरा था, कोई मतलब ही नहीं था। आचार्य हाँ, को एक शब्द बनाना था
तो विसर्ग का र हो गया, संधि करने विसर्ग से। का र। आप सभी में आप वैसे ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कथन गलत हो रहा है, आप अब इसको ऐसे बोलिए। हाँ। प्रमाण और नयों के द्वारा ज्ञान होता है। प्रमाण के दो भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ। इसमें 4 ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। स्वार्थ है, ज्ञानात्मक प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। अपने अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वार्थ ज्ञान है। इसमें श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। वचनात्मक पदार्थ परार्थ प्रमाण कहलाता है। जो वचन के द्वारा दूसरों के लिए कहा जा रहा है वह परार्थ प्रमाण है। इस श्लोक में प्रमाण पहले रखा है, परंतु नए में अक्षर कम है। परंतु व्याकरण का नियम है कि जो अक्षर अल्प हो और पूज्य हो तो वह पहले आता है। प्रमाण श्रेष्ठ भी है और पूज्य भी है, इसलिए प्रमाण पहले रखा है। श्रेष्ठता सबसे बलवती होती है, ऐसा नियम है। प्रमाण श्रेष्ठ है क्योंकि प्रमाण से ही नए परूपना की उत्पत्ति हुई है। प्रमाण शकलादेश है और नए एक देश होता है। किसी वस्तु को पूरी तरह से बतला देना प्रमाण है और उसी वस्तु को थोड़ा थोड़ा करके बतलाना वो नए है। नए के 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। अब हम 7वां सूत्र कहेंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। इसमें संधि विच्छेद है, साधन प्लस अधिकरण। जो न का जो अ है वो अधिकरण में आ गया, तो साधन प्लस अधिकरण हो गया। निर्देश, निर्देश मतलब किसी चीज का स्वरूप समझना। जो हरे रंग का होता है, गोल गोल होता है, वह मूंग होता है। यह हमने मूंग का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन आदि जीव आदि का स्वरूप बताना। स्वामी, सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप बताया, उसका स्वामी कौन है? सम्यक दर्शन का स्वामी पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, मनुष्य, तिर्यन, देव, नारकी अथवा चारों गति के जीव। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक ये स्वामी हुए। साधन, वह सम्यक दर्शन किस तरह से प्राप्त होता, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन क्या है तो सम्यक दर्शन देशना से प्राप्त होता है। अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार। जैसे पुस्तक टेबल पर है तो पुस्तक का आधार टेबल हुआ। तो सम्यक दर्शन किसके आधार से रहता है? बाह्य रूप से तो त्रसनाली के आधार से रहता है। त्रसनाली के बाहर सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन त्रस जीवों को होता है। स्थिति, यह सम्यक दर्शन जो आप बता रहे हैं वह कितने काल तक रहता है, कब छूट जाता है, यह स्थिति से पता चलता है। विधानतः, यह सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है या भेद का होता है, अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवत, ये सारे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का विचार इस निक्षेप से होता है। 1 मिनट भाई, आकुलता नहीं हो तो करा लें कि क्या करें? आप लोग बोलिए, आगे कराएं या यहीं पे रोकें? दीदी करा लेते हैं, अच्छा ठीक पूरा है, हो जाएगा। ठीक है, करिए। अब 8वां सूत्र कहते हैं, तो सरिता जी सत सब कुछ लिख लिए। हाँ, प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है, नए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने मेहनत, या पहले से जानते होंगे तो मुझे पता नहीं, पर जो भी विवेचन बोले सारा आया, आपने सारा लिखा है, बहुत अच्छी बात है। सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। इसमें कालांतर में संधि विच्छेद है, काल प्लस अंतर। भावाल्प में भाव प्लस अल्प, भाव प्लस अल्प बहुत्वे है। यहाँ भी श मतलब वो विसर्ग हो गया है, प्लस च।
सत संख्या, यहाँ भी विसर्ग का श हो गया है ना? यहाँ भी श का विसर्ग होगा का, नहीं बोलेंगे, हाँ, विसर्ग का श हो गया है। विसर्ग का श हो गया है। आपके देखिए यह मुख पर पड़ गया तृतीया ना, का तो आप ठीक नहीं कर बहुवचन पा रहे। है। यह तृतीया का बहुवचन है। अल्प बहुत्वे से ये तृतीया का बहुवचन, हाँ ये तृतीया का बहुवचन है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन स्पर्श का, सत संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भाव अल्प बहुत्वे से के द्वारा भी सात तत्व आदि का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। सत मतलब किसी भी वस्तु का सत है, सात तत्वों का अस्तित्व है। सत मतलब विद्यमान रहना, वह वस्तु है, काल्पनिक नहीं है। संख्या किसी भी वस्तु की काउंटिंग संख्या कहलाती है। सात तत्व हैं, उनमें जीव कितने हैं, अजीव की संख्या कितनी है, सम्यक दृष्टि कितने हैं, सम्यक दर्शन कितनी तरह का है, आश्रव कितनी तरह के हैं, इस तरह से संख्या का विचार करना। क्षेत्र, हम जहां बैठे हैं वह हमारा वर्तमान क्षेत्र हुआ। वर्तमान काल विषयक निवास को क्षेत्र कहते हैं। जैसे अभी हम जूम पर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान क्षेत्र हुआ। स्पर्शन, स्पर्शन में तीनों भव घटते हैं। त्रिकाल विषयक निवासकों को स्पर्श कहते हैं। हम अभी शाम को किचन में बैठे थे, वहां से हम जाकर क्लास में बैठे गए, फिर वहां से रूम में चले गए जाएंगे। इस तरह तीन तरह का स्पर्शन हुआ। कहाँ से आए, कहाँ पर बैठे और कहाँ जाएंगे, ये स्पर्शन में आया। अब काल कितना होता है, कितने समय तक कोई भी वस्तु रहेगी, यह काल है। काल दो प्रकार का है, मुख्य और व्यवहारिक। अंतर, विरह काल को अंतर कहते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु हमारी खो जाती है, वह 6 महीने तक वापस हमें नहीं मिलती है, तो जो यह 6 महीना है उसको अंतर कहते हैं। भाव जीव के परिणामों को कहते हैं। भाव से औपशमिक आदि भावों का ग्रहण किया है। अल्प बहुत्व मतलब थोड़ा ज्यादा, जैसे कि शायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा है या औपशमिक ज्यादा होते हैं। हम कहेंगे कि औपशमिक से शायिक ज्यादा होते हैं, तो शायिक वाले बहुत हो गए और औपशमिक वाले अल्प हो गए। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, 5वीं क्लास में 10 बच्चे हैं, 6ठी क्लास में 20 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम कहेंगे 5वीं से 6ठी में ज्यादा है और 6ठी से तीसरी में ज्यादा है, तो यह जो है वह अल्प बहुत हुआ। अब 9वां श्लोक कहेंगे, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। इसमें केवलानी और ज्ञानम दोनों नपुंसक लिंग है और श्रुतावधि का संधि विच्छेद हुआ। श्रुत प्लस अवधि और केवलानी प्रथमा का बहुवचन, केवलानी प्रथमा का बहुवचन है और ज्ञानम शब्द प्रथमा का एक वचन है। ये दोनों नपुंसक लिंग है। कर्ता के ज्ञानम कर्ता के रूप में है। यहाँ पर केवलानी आने का अभिप्राय यह है कि ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ये ज्ञान की ही पर्याय है, इसलिए पांचों को मिलाकर लास्ट में बहुवचन हो गया। तत् प्रमाणे नपुंसक लिंग प्रथमा का द्विवचन है। तत् प्लस पांचों ज्ञान ही है, कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। अलग अलग वस्तु नहीं है। इसको कैसे जाने, क्योंकि ज्ञानम एक वचन है। ज्ञानम अगर एक 5 वस्तु होती तो ज्ञानानी रहता, ज्ञानानी हो जाता। हाँ, ज्ञानम है, इससे पता चलता है कि ज्ञान की पर्याय है, पांचों ज्ञान की पर्याय है। तत् प्रमाणे नपुंसक लिंग प्रथमा का द्विवचन है। इसका संधि विच्छेद तत् प्लस प्रमाणे,
खूब याद हो गया है बाबा। अच्छी बात है। तत् आता है तो जरूरत तो ही नहीं है, इसका पहले ही बोल दिया। मतलब यह हुआ कि पिछले सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तत् 5 ज्ञान के बारे में आया है। वह 5 ज्ञान प्रमाणे इसमें द्विवचन प्रमाणे है, इसमें द्विवचन नपुंसक विभक्ति लगाने से यह पता चलता है कि उसका अर्थ प्रमाणे आ गया, तो मतलब वह 2 है, 2 हो जाता है। तो वो 5 ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। आद्य परोक्षम 11वां श्लोक है। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम नपुंसक प्रथमा नहीं, परोक्षम जो है वो नपुंसक प्रथमा का एक वचन है। और आद्य आद्य क्या होगा? आद्य हुआ प्रथमा का द्विवचन है ना। आद्य में शब्द क्या है, इसलिए शब्द भी बोलना चाहिए, शब्द नहीं बोलने से गड़बड़ा रहे हैं। आद्य में शब्द क्या है? परोक्षम। प्रमाणे में प्रमाण शब्द है, ज्ञानम में ज्ञान शब्द है ना। तो उसी तरह से आद्य में शब्द क्या है? यह फल की तरह ही चलेगा। आद्य मतलब प्रथम होता, आद्य कर्ता सब्जेक्ट बनकर आया है ना। हाँ, तो आद्य शब्द का प्रथमा का द्विवचन ही होगा ना सब्जेक्ट। आद्य शब्द है ना, शब्द हाँ। क्या है? आद्य शब्द है। हाँ, शब्द आद्य है और हाँ उससे बना आद्य बना, तो आद्य हुआ प्रथमा का, मतलब ये द्विवचन बन गया है ना। हाँ, प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष है। हाँ, प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष है, तो वो द्विवचन आया, इससे 2 से पता चल गया कि 2 है ना। नपुंसक परोक्षम ज्ञान जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यहाँ प्रमाण कहने का मतलब मन और इंद्रिय के द्वारा हम वही चीज जान रहे हैं जो वास्तव में है। ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं है उसको हम जान रहे हैं। वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना ही प्रमाण कहलाता है। प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब आद्य शब्द नपुंसक लिंग अकारांत शब्द है, फल की तरह चलेगा। आद्य मतलब प्रथम होता है और इसका आद्य का जो सब्जेक्ट जो शब्द है वो आद्य है, आद्य है। और ये प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का द्विवचन है, शब्द है आद्य। प्रत्यक्षम आद्य 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 थोड़ा सा हो जाता। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एकदम कंटिन्यू, थोड़ा रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम लगातार बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं रुक रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष मन्यत 12वां श्लोक है। प्रत्यक्ष मन्यत, इसका संधि विच्छेद होगा प्रत्यक्षम प्लस अन्यत। तो प्रत्यक्षम में जो म है उसका हलंत हो जाएगा और उसमें से अ उधर आके प्लस के बाद वो अन्यत बन गया। प्रत्यक्षम प्रथमा का एक वचन, प्रत्यक्षम प्रथमा का एक वचन नपुंसक लिंग जो अन्य नपुंसक लिंग है। जो अन्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो बिना इंद्रियों की सहायता से देश काल आदि की मर्यादा लेकर के जाना जाता है, आत्मा से सीधे जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 13वां श्लोक है। मति स्मृति ही संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। इसमें संधि विच्छेद हुआ, चिंता प्लस अभिनिबोध और इति प्लस अनर्थांतरम, इति प्लस अनर्थांतरम। हाँ, तो जो ये इति है, इति यह है, उसमें से ई निकल के ई हो गया, ई और मतलब छोटी ई की मात्रा रस्व आ गया और उधर हो गया अनर्थांतरम बन गया। मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध से उसकी पर्यायवाची नाम है, यानी न अर्थ न अंतरांतरम,
न अंतरात्मा, मतलब कि जो मति ज्ञान का अर्थ है वही स्मृति का है, वही संज्ञा का है, वही चिंता का है और वही अभिनिबोध का है। अब 14वां सूत्र है तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तो इसका संधि विच्छेद हुआ तदी इंद्रिया, तदी इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अब इसका संधि विच्छेद हुआ तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिय में से जो हर्ष दी है उसमें से हर्ष ई की मात्रा निकलने से इंद्रिय बन गया। दी में से हर्ष ई निकलने से द हलंत वाला हो गया, तो उसका त हलंत से वाले बनने से तत् हो गया। तत् मतलब वह मति ज्ञान है, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से होता है। अनिंद्रिय को मन इसलिए कहा क्योंकि वह इंद्रियों के जैसे बाहर दिखाई नहीं देता है और अंदर भी बहुत ही सूक्ष्म है। हम इसे ऑपरेशन करके भी नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म होता है, इसलिए उसका नाम अनिंद्रिय है। जिस तरह किसी लड़की को कहें कि या किसी कन्या का अनुदरा है उसका, तो अनुदरा मतलब जिसका पेट न हो। तो बिना पेट वाला तो कोई कन्या होती ही नहीं है, परंतु अनुदरा कन्या बोलने का मतलब होता है कि उसका पेट बहुत ही छोटा सा है। तो इसी तरह यह मन स्थूल रूप से तो नहीं है, सूक्ष्म रूप से है, इसलिए इसका नाम अनिंद्रिय है। तत् मतलब वह मति ज्ञान इंद्रियों से और मन के निमित्त से होता है। अब 15वां श्लोक अवग्रहे हवाय धारणः। इसका संधि विच्छेद हुआ अवग्रह प्लस इहा प्लस अवाय प्लस धारणा। तो ए का ए जो मतलब जो ए अवग्रह में ए है वो अ प्लस ई से बना ए होता है। वह अब इसका वह मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह जो साधारण सा आकाश में कुछ चीज दिखी, कुछ उड़ता सा दिख रहा है, उसे हम अवग्रह कहेंगे। यह इसके तो पंख हिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह पतंग है या पक्षी है, मतलब उस समय मतलब हमें पता नहीं चलता, बस खाली हम कल्पना ही करते हैं। फिर इहा में इसके तो पंख हिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह पतंग है या पक्षी है। फिर अवाय में हो जाएगा, इसमें सोचता है कि नहीं यह तो पक्षियों की पंक्ति है, उनके पंख से हिलते हिलते दिखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं ये तो पक्षियों की पंक्ति ही है। धारणा में हो जाएगा, इसमें कभी उसी तरह की पंक्ति देखा तो तुरंत याद आ गया कि यह तो जो मैंने सुबह देखा था या पहले देखा था उसी तरह की पंक्ति है, अतः ये पक्षियों की पंक्ति है। इस तरह से धारणा में रह जाना, इस तरह मति ज्ञान के 4 प्रकार है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर, कहीं रुकी नहीं आप, सारी व्याकरण बहुत अच्छी बोली आप। सारा आपको लगता है जैसे पूज्यपाद आचार्य ने संस्कृत में लिखा है, आपने उसको हिंदी करके सुना दिया। बहुत सुंदर। नहीं जो आपने बताया उसी को कर करके मतलब वही किया है मैंने। बहुत सराहनीय, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सुंदर सरिता जी, बहुत ही सुंदर। बार रुकी भी नहीं। एक बार दर्शन कर लीजिए तो। नमोस्तु सबसे बड़ी बात है ना कि कहीं रुक के नहीं बोली है, कंटिन्यू में एकदम, जैसे कोई बिल्कुल। पहले दर्शन कर लीजिए, बाद में बात कीजिए। सब म्यूट कर लीजिए। ललिता जी दर्शन कर लीजिए। देख लो
नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु राज, नमोस्तु। देख लिया भाग राजो कोई आओ का कमरा में। सबको म्यूट करके नमस्ते 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 बोलिए। दर्शन दर्शन कराइए। सब कोई अपना वीडियो भी ऑफ कर दीजिए और म्यूट भी कर लीजिए। नमस्ते महाराज जी। अब नहीं आ रहे लगता है, करा दिया था उन्होंने, करा दिए दो, करा दिया था। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। नहीं चाहे तो वो होंगी अंजना जी, हाँ चाहे सरिता जी, यही तो कराती, यही दो है अपने ग्रुप में। चलिए ठीक है। और कल किसको करना है आप अगर अभी बता दें तो। हाँ कल तो क्लास है, कौन करेंगे? अच्छा कल तो है ना आप? हाँ कल हूँ मैं, कल क्लास होगी। बाहर जा रही है क्या ललिता भाई आप? हाँ आप बाहर जा रही है क्या? हाँ कहाँ पर? पद्मा साड़ी जी के पास। हाँ कल किनको करना, आप लोग कोई बोल नहीं रहे हैं, नहीं करना है तो फिर ठीक है। वो त्रिशला जी कह रहे थे ना? हाँ ठीक है, त्रिशला जी कर लेंगे, ठीक है। सब पूछ ही रहे हैं सबको ना, सब करना मेरे को भी था पर मैं कल हूँ नहीं। हाँ कल आज भी मैं करने वाली थी पर आज इतना टाइम उनको लग गया, कल मैं हूँ नहीं इसलिए नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो करती। हाँ कोई बात नहीं, आप तो वैसे कर भी लिए थे एक बार। कल त्रिशला जी कर लेंगे और समय बचेगा तो जिनको रीडिंग करना होगा वो रीडिंग कर लेंगे। आप लोग देखिए, सब कोई बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की सरिता जी ने, जबकि ऐसा कोई खास नहीं था उनका शुरू में उच्चारण वगैरह, तो बहुत ही ऐसा था। आज तो उच्चारण भी बहुत अच्छा किया उन्होंने और बेमिसाल उन्होंने अर्थ बताया, संधि बताई, शब्द बताए, बहुत अच्छा, बिना रुके बिना झुके, एकदम कंटिन्यू कहीं भी। हम तो कह रहे जय हैं दिनेश, 3 अध्याय की जरूरत ही आपके नहीं ना है। बीच बीच में डांटने का असर है कि नहीं मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मैंने इसको 8-10 बार पढ़ के कि कहीं नहीं रुकूं एकदम। अगर मेरी डांट का असर है तो अगर आप लोग उसको डांट करती तो वो तो सभी के लिए होती है, स्पेशली सरिता जी के लिए तो होती नहीं है। नहीं मतलब एक मन में यूं होता है ना कि इतने अच्छे से सिखा रहे हैं तो अपन प्रैक्टिस करें थोड़ा ध्यान से, ऐसे ही बोल देते हैं तो गलती हो ही जाता है ना। बहुत अच्छा आपने किया। तो लोगों को अच्छा, ऐसा बोलने से लोगों को भी थोड़ा सा आज होता है ना कि भाई हम भी करें, ये उमंग आती है लोगों में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। विजया जी तो अच्छा बोलती हैं तो वो तो सबके दिमाग में है कि विजया जी जानती हैं। हाँ खैर इसलिए उनको तो आता भी बहुत उनके बोलने से प्रभावित उतने नहीं होते लोग। बोलती बहुत अच्छा, तो भाई हाँ बहुत बढ़िया बोले, ऐसे बोलेंगे। और आप जो अच्छा बोले उससे लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छा। जय दिनेश, जय स्तुति करते हैं। कल त्रिशला जी बोल देंगी, उसके बाद समय बचेगा तो जिनको उच्चारण करना हो वो उच्चारण कर लेंगे। ढोलिया जी भी बोलेंगी शायद 4 सूत्र, तो हो ही जाएगा, समय पूरा हो ही जाएगा। बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते, मतलब सबको समझ में आया होगा, इतना बढ़िया बोले हैं कि सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा उच्चारण भी रहा, बहुत अच्छा। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने
त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवानी माता जी की जय। सरिता जी पूरा 10वां अध्याय आप इसी तरह करिएगा तो आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे। आपका जो आज जो बोले हैं आप अब किसी को पढ़ा सकते हैं। इतने सूत्र आगे का मैं नहीं जान रही हूँ, इतने सूत्र तो आप दूसरे को सिखा सकते हैं। आपने इतना बढ़िया सब्जी बताया, नहीं बहुत अच्छा। 9 बार नमोकार करती हूँ।